Hello bachcho, let's see the question. The question states that what is the displacement current and show that the conduction current and the displacement current individually discontinuous but their sum is continuous. So हमें यहाँ पे पूछा गया है कि displacement current means क्या होता है. So basically displacement current is defined as the rate of change of electric displacement field. Displacement current is defined as rate of change of electric displacement field. So we have to show here whether the conduction current and the displacement current individually discontinuous but their sum is continuous. So हमें displacement current की ये definition हुई. So basically displacement current means क्या होता है. Suppose करो this is capacitor and this capacitor is connected to this battery. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं. सपोज करो ये कैपेसिटर किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कंटिन्यूस है. तो यहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज इंड्यूस नहीं होगा इस कैपेसिटर पर. बट अभी सपोज करो यहाँ पर हमने बैटरी इंट्रोड्यूस कर दी है कैपेसिटर के भी. सो बेसिकली इसकी करंट डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव. इट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. तो अगर हम इसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर कैपेसिटर ना हो और ये वायर यहाँ से कंटिन्यूस हो तो यहाँ से कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा. बट यहाँ पे अभी कैपेसिटर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपेसिटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है. तो बेसिकली यहाँ पर उसी के कारण क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस इकट्ठा होंगे. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन मीन्स इस प्लेट की निगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, इस तरह इंक्रीज हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज होते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली वो कम रहेंगे. उसी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, इस तरह टुवर्ड्स द निगेटिव, सो बेसिकली टुवर्ड्स द निगेटिव होगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं. सो फिजिकल जो कंडक्शन करंट यहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहा है, जबकि जो डिस्प्लेस और यहाँ पर कौन सा करंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके कारण ये स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी, उसके कारण थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. लेटर ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स नॉर्मल, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम कांस्टेंट. सो देयरफॉर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. so later on from this figure it is clear that जब जिस जगह कंडक्शन करंट नहीं होता उस जगह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट ने ले ली है उसी, बट करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है. इट मीन्स दैट द सम ऑफ देम इज फ्लो. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस डायग्राम, from above diagram it is clear that the conduction current, if we introduce a capacitor, it is clear that if we introduce the capacitor
capacitor in a circuit from where current is flowed, from where conduction current is flown. Conduction current is flow. तो therefore क्या होगा? So one side of the capacitor will get negatively charged. Conduction, one side of the capacitor will get negatively charged. So क्या होगा? From above diagram it is clear that if we introduce a capacitor from where the conduction current is flown, so one side of the capacitor will get negatively charged and electric field is produced. And electric field is produced. और जब हम कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसी के कारण क्या होगा? करंट फ्लो जो इन द सर्किट का वेयर करंट इज फ्लोन, सो वहां पर क्या होगा? द कंडक्शन करंट विल डिसकंटिन्यू. Conduction current will discontinue, and the one side of the capacitor will get negatively charged and electric field is produced. That electric field between the two plates of the किसकी? कैपेसिटर की. कैपेसिटर will be electric field is displacement electric field. डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. So from diagram it is clear that both conduction and displacement current are individually discontinuous. But their sum is continuous. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.